बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, टॉपिक है दिस इज फ्रैक्शंस और ये चैप्टर नंबर 2 है ऑक्सफोर्ड मैथ्स 1 का। तो इसमें कुछ कॉमन चीजें हैं जो बच्चे जरा मिस्टेक्स करते हैं, इसको केयरफुली देखना है आपने। देखिए इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है हम करने जा रहे हैं एक्सप्रेस ईच फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, आपने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो आपका फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है कि 9/81 9 अपान 81। ठीक है, तो अब मुझे कौन बताएगा कि इसमें से ये दोनों एक ही टेबल में जाते कि नहीं जाते। हाँ जी शाबाश, ये किस पे जाएगा, 9 से, 9 1 जार और 9 9 जार 81। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या बन जाएगा, 1/9। दिस इज सिंपलेस्ट फॉर्म। अब आ जाएंगे 10/12 को अगर हम डिस्कस करते हैं। हाँ जी, 10/12 कैसे करेंगे, पहले आपने देखना है कि ये जो फ्रैक्शन में, नॉर्मली फ्रैक्शन जब हम बात कर रहे होते हैं तो ध्यान में रखिएगा ऊपर वाली वैल्यू को हम कहते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले को क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। क्लियर। आप देखिएगा ये 12 है और आपके पास सॉरी 10 और 12 है, कौन सी टेबल में जाते हैं, दोनों 2 के टेबल में जाते हैं। तो क्या करेंगे, 2 5 कैंसिल कर लेंगे इसको डिवाइड करके, और 2 6 तो अब देखिएगा यहाँ पे 5/6 से ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। ठीक है जी। इसी तरीके से आपके पास, अच्छा बेटा देखिए इसमें हमारे पास जो थर्ड वन है 36 ओवर आपके पास आ रहा है 90। ठीक है, अब देखें ये दोनों ही इवन नंबर हैं, तो अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 के टेबल में क्या आएगा जी, 2 18 36 और 2 45। लेकिन ये फिर भी डिवाइड होते हैं, ये 3 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो अगर हम कैंसिल करते हैं 3 6 18 और फिर क्या रहा है 3 15 लेकिन फिर दोबारा ये भी डिवाइड होते हैं 3 से, तो अगर दोबारा कैंसिल करेंगे ये 3 2 6 और 3 5 तो ओवरऑल आपके पास अब आंसर क्या आ गया, 2/5। अब कुछ यहाँ पे बच्चे ये भी मतलब समझ रहे होंगे कि हम इसको डायरेक्ट जो है बड़ी वैल्यू से भी डिवाइड कर सकते हैं। जब आप आंसर निकालेंगे तो आप कर सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा। लेकिन अगर आपको ऐसी वैल्यू आ जाए तो अगर आप स्मॉलर से स्टार्ट करेंगे तो उसमें जो मिस्टेक है उसके चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है जी। तो इसमें अब हम इसमें जा रहे हैं, नेक्स्ट आपके पास पार्ट आ रहा है बेटा, नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। हाँ जी, ये 56/82। देखिए दोबारा बात आ रही है कि दोनों इवन नंबर हैं, तो 2 पे डिवाइड होंगे, जब 2 से डिवाइड करेंगे दैट विल बी 28। ठीक है, और इसको जब 2 पे डिवाइड करेंगे 2 4 आर 8 और 42 आ जाएगा। फिर देखेंगे दोनों 2 पे भी डिवाइड होते हैं और दोनों 7 पे भी डिवाइड होते हैं। अगर देखें इसमें अब टेबल का भी इम्पोर्टेंस है आपके पास, अगर जिसका टेबल आती है तो उसके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, तो अब हम बात क्या कर रहे हैं कि 7 से अगर मैं करता हूँ 7 4 और 7 6। ठीक है, तो ये 42 हो जाएगा। लेकिन फिर ये 2 से डिवाइड होते हैं, 2 2 और 2 3 तो हमारे पास ये इसका आंसर क्या है बेटा, 2/3। तो आपने मिस्टेक नहीं करनी, अगर आपने स्टार्ट छोटी वैल्यू से करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ओके ओके जी, ये स्टूडेंट बेटा ये हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 ये इंपॉर्टेंट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, लीव ईच आंसर अ मिक्स्ड नंबर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म वेयर एप्लीकेबल। ठीक है, अब देखिए इसमें मैं यहाँ पे दो पार्ट्स यहाँ पे फिलहाल डिस्कस कर लेते हैं इस लेक्चर में, ए पार्ट और सी पार्ट, क्योंकि ए पार्ट और बी पार्ट ये दोनों सेम आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखें ये ऊपर न्यूमरेटर है बेटा और क्या है यहाँ पे डिनोमिनेटर है, तो देखें इसमें डिनोमिनेटर जो है दोनों सेम आ रहे हैं, इधर भी डिनोमिनेटर दोनों सेम आ रहे हैं। लेकिन सी पार्ट में देखें जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है। ठीक हो गया, तो अब इसका तरीका कैसा हो सकता है, हम सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है 8/17 प्लस 5/17। ठीक है, ये दीज आर फ्रैक्शन, ये छोटी क्लासेस में भी आप लोग पढ़ चुके हैं। तो अगर ये डिनोमिनेटर सेम है तो उसको हम एक दफा लिख लेते हैं, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 + 5, तो 8 + 5 इज इक्वल टू 13/17। तो इस फ्रैक्शन को बेटा क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक हो गया, कौन बताएगा जी प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, गुड। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं कि जो ऊपर जो जिसमें जो न्यूमरेटर होता है वो स्मॉलर होता है और जो डिनोमिनेटर होता है वो लार्जर होता है, तो उसको हम कहते हैं ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक, अब सी पार्ट पे आ जाए। सी पार्ट में क्या आ रहा है आपके पास कि इसका डिनोमिनेटर 3 है, इसका डिनोमिनेटर 9 है, तो सेम नहीं है, इसे कहते हैं सेम डिनोमिनेटर। तो पहले हमने सेम डिनोमिनेटर करना है,
तो हम 3 को जो है 9 किस तरह बना सकते हैं, क्या करें, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें और ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हम अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर दें तो हमने दोनों भी साइड से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए ये बन गया बेटा 6/9 प्लस 5/9। अब आप देख रहे हैं बिल्कुल ये क्वेश्चन नंबर यानी ए पार्ट की तरह ही बन गया है कि इसमें दोनों में डिनोमिनेटर सेम आ गए। तो जब दोनों में डिनोमिनेटर सेम होंगे तो क्या करेंगे, 9 एक दफा लिख दें और 6 + 5 यहाँ पे आ जाएगा बेटा, तो दैट विल बी 11/9। लेकिन अब ये दिस फ्रैक्शन इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर में क्या होता है कि ऊपर वाली वैल्यू बड़ी आ रही है, छोटी यहाँ पे नीचे वाली वैल्यू छोटी है। तो देखिए इसमें बेटा हम कैसे सॉल्व करेंगे कि 11 को आप अंदर रख लें और 9 को बाहर लिखेंगे, 9×9 बेटा बचेगा 2। तो हम इसको यूं लिख लेते हैं और यहाँ पे लिखते हुए भी ख्याल रखिएगा, कुछ बच्चे यहाँ पे भी मिस्टेक करते हैं, तो दैट विल बी 1/2/9। इसे क्या कहते हैं, मिक्स नंबर। क्या कहते हैं, मिक्स नंबर। तो ये इसी क्वेश्चन में प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स नंबर का भी कॉन्सेप्ट आपके पास आ गया। ठीक है बेटा, तो इसमें हमने अभी जो है इसके कुछ पार्ट्स किए हैं, लेकिन बाकी पार्ट्स भी चाहे वो जिनमें प्लस है या माइनस है वो सेम है। तो नेक्स्ट पार्ट में वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, तो बाकी पार्ट हम इसको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। थैंक यू।